अच्छा, लास्ट टाइम का टॉपिक आप लोगों को समझ आया था? मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 6.5 फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। बच्चों, आप लोगों को जो मैंने लास्ट टाइम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू समझाया था, आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ, फिर मैं आगे का कुछ सोचूं कि आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है। प्रियांश, लास्ट टाइम एब्सेंट है तुम? हेलो प्रियांश। यस सर। क्यों, क्या हो गया था? यस सर। क्यों एब्सेंट क्यों हो गए बेटा? अरे बहुत नींद आ रही थी सर, तो नहीं उठ। अरे राम, तुम्हारे लिए तो ट्राई मारा है कि तुम लोग जल्दी उठो, 12th के बच्चे हो, इसके लिए तो फिर ये टाइम क्या सेट नहीं हो रहा, तो शाम का वापस कर दूं क्या? ऐसा कुछ नहीं सर, हो रहा है, पर सर उस दिन नहीं उठ पाया था सर मैं। नहीं, अगर ऐसा सबको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अपना 5 बजे का स्लॉट तो मैंने अभी किसी को दिया ही नहीं है, कि मैं चेकिंग कर रहा था कि किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो मैं शाम का कर दूं। पूछ लेता हूँ सबसे। रोहित, हेलो रोहित। सर एकदम सही है सर ये टाइम। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो धैर्य तुमको? सर सही है। ठीक है। दिशा? सर सही है टाइम। मान्या? सर सही है। प्रियांश? ओके सर। आप बोलो, आपको नींद ज्यादा आती है इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ। नहीं सर, ओके। ओके। बंधन? सही है सर। ठीक है, चलो, मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को भी दिक्कत नहीं है, मेरे को भी जल्दी उठ जाता हूँ इस बार। चलो, सबसे पहले आपको लास्ट टाइम का कंसेप्ट एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आप लोगों को इस टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो 6 मार्कर क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन नहीं, लेकिन इसका फाउंडेशन यहाँ से चालू हो जाता है। तो सबसे पहले आपको इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बारे में आपको डिस्कशन होगा। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, पहले हम ये समझते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम क्या है। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। मतलब एक से ज्यादा मिनिमम आ सकते हैं, एक से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू आ सकते हैं। तो हमें ये, मतलब सपोज ये एक्स एक्सिस है, तो यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, और ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यानी हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी ढूंढना है कि किस पॉइंट पर ये मैक्सिमा हो रहा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचना। पॉइंट ऑफ मिनिमा, बस हमें ये कंसेप्ट के ऊपर ही इस पूरी एक्सरसाइज में फोकस करना है। लेकिन उसको ढूंढने के लिए एक एक बेसिक रूल समझते हैं, क्योंकि इसका जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर है। वो वर्ड प्रॉब्लम में आपको डिस्कशन होगा कि एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर सबसे बड़ा कौन सा एडजस्ट करे जिससे इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो उस मैक्सिमम वॉल्यूम को ढूंढने के लिए
हमें बेसिक लॉजिक समझना पड़ेगा। सबसे पहले उसके लिए हम लोग कैसे करते हैं, सबसे फर्स्ट हम लोग मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को कैसे ढूंढ रहे हैं, मैं उसका डिस्कशन करते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपको क्वेश्चन ये दिया है कि सपोज यू हैव द पॉइंट, एक मिनट, आपको पॉइंट दिया है x² प्लस 7x प्लस 8, इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू ढूंढो। तो अब ये क्वेश्चन क्या एक्चुअली आपका तो बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कॉम्पिटिटिव का भी बेसिक क्वेश्चन है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? आप x में तो कितने सारे पॉइंट डाल सकते हो जिससे आप मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ सको, और नेगेटिव वैल्यू डाल के मिनिमम वैल्यू भी ढूंढ सकते हो। लेकिन अब इसको ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर बदलो। x² प्लस 7x, फिर 7 का हाफ कर दो, 7 का हाफ होता है 7/2, उसका स्क्वायर किया, 7/2 का स्क्वायर, ये आपने प्लस करके परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। अब ये आप एक्स्ट्रा टर्म लाए, उतना आप एक्स्ट्रा टर्म इसमें से माइनस कर दो, प्लस 8, यानी ये जो नंबर आप लाए, जो मिडिल नंबर है उसका हाफ, 7/2 उसका स्क्वायर, प्लस करके परफेक्ट स्क्वायर होगा, उतना ही आप माइनस करके बैलेंस कर दो, प्लस 8 बात। अब ये जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर है x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, और यहां से हम देखें 49/4 प्लस 8, तो x प्लस 7/2 होल स्क्वायर, एलसीएम है 32 माइनस 49 प्लस 32/4, इसका वैल्यू है x प्लस 7/2 होल स्क्वायर माइनस 17/4। ये आपका fx हो गया, ये फंक्शन हो गया। अब यहां से मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमें ढूंढनी है, तो हमको पहले ये सोचना है कि आपको कहां से पता चलता है ये फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव। आपको पता है होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप इस वाले पॉइंट को पहले ले लेंगे कि we know that x plus 7/2 whole square always greater than equal to 0, या तो 0 के से ज्यादा होगा या 0 के इक्वल होगा। 0 के इक्वल क्या होगा, जब x में माइनस 7/2 कर दोगे तो पूरा 0 होता है, लेकिन अगर उसके अलावा कोई भी नंबर डालोगे तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपका डिसाइड कर रहा है। अब इसको फंक्शन बनाना है तो माइनस 17/4 ऐड कर दो, इसमें ऐड किया 17/4, तो दोनों साइड 17/4 सॉरी माइनस 17/4 ऐड कर दिया, तो ये पूरा आपका फंक्शन बन गया, ये हो गया माइनस 17/4। इससे ये पता चल गया कि जो फंक्शन है उसकी वैल्यू आ गई है, वो वैल्यू आई है माइनस 17/4, यानी ये फंक्शन उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है, यानी उससे ज्यादा कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो अगर नंबर लाइन देखें तो माइनस 17/4 से ज्यादा वैल्यू यहाँ पर फंक्शन में आ गई है, यानी प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। तो इसका तो हमें मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं मिलेगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू मिल गई, ये सबसे छोटी वैल्यू है। इसके बाद हाईएस्ट वैल्यू क्या है वो हमें पता नहीं, तो हम यहाँ बोलेंगे इसकी मिनिमम वैल्यू है माइनस 17/4, मतलब इससे कम तो इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, इससे ज्यादा कितने भी मिले लेकिन इससे कम नहीं। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू माइनस 17/4, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यूज की डिसाइड नहीं कर सकते। बच्चों आप लोगों को पहले देखो ये पूरा कंसेप्ट समझ आया, तो फिर मैं आगे का कोई क्वेश्चन देखूं कि इस फंक्शन का मैक्सिमम या वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कैसे ढूंढना है। देर आपको आया बेटा ये मैक्सिमम वैल्यू कैसे ढूंढना है? यस सर। ओके, देर मेरे को बताओ इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम क्या है, कौन से पॉइंट पर ये वैल्यू मैक्सिमम मिली है, सॉरी मिनिमम वैल्यू मिली है, कौन से पॉइंट पर ये मिनिमम वैल्यू मिली है, देर बता सकते हो आप? तो इसका आपने कुछ बताया नहीं है। देखो मैंने नहीं बताया, आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हो ये वैल्यू कब मिलेगी, जब यही 0 होगा, और 0 कब हो, जब x में माइनस 7/2 पुट करेंगे, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, कौन से पॉइंट, सॉरी पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन सा है, माइनस 7/2, यानी यहाँ माइनस 7/2 पुट करते 0 हो जाएगा, तो इसकी वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगर इसमें कुछ और भी होगा तो ये इसमें ऐड होकर बढ़ जाएगा, लेकिन हमें उसमें मिनिमम नहीं मिलेगा,
मिनिमम के लिए जो होल स्क्वायर उसको 0 करना कंपलसरी। तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपकी है। अगर ये वाला वैल्यू फंक्शन में पुट करते हो तो आपको आंसर -17/4 मिल जाएगा। बच्चों ये समझ में आया आपको? हेलो बच्चों, आप लोगों को समझ आया? पहले ये बताओ रोहित आपको ये समझ? हाँ सर, हाँ प्रियांश आप पहली बार पढ़ रहे हो क्योंकि आपने लास्ट टाइम क्लास नहीं ज्वाइन की थी। उस समय मैंने ये नीच से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे आपको। प्रियांश ये आया समझ में? हाँ सर, थोड़ा बहुत आ गया। थोड़ा बहुत तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन से रिपीट करूंगा। आपको कभी यस सर। क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हो तो याद रखना उसको परफेक्ट स्क्वायर करना जरूरी है। जैसे दूसरा एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, जैसे आपको फंक्शन दिया है fx इक्वल टू 16 प्लस 12x माइनस 4x स्क्वायर। अब ये फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो सबसे पहले आपका रोल क्या होता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आ जाता है कि x माइनस 4x स्क्वायर सबसे आगे लिखा है, 12x प्लस 16। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रखने के लिए -4 पहले कॉमन निकालना। x स्क्वायर -4 से सबको डिवाइड किया, -3x -4, ये आपका आ गया। अब इसके बाद उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो x स्क्वायर -3x, या आप 3 का हाफ कर दो, 3 का हाफ 3/2, उसका होल स्क्वायर, उतना ही आप माइनस कर दो बैलेंस करने के, और -4 पीछे रख दिया। और इसमें देखो तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये a और ये b आ गया, तो x -3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि बीच में नेगेटिव है तो a माइनस b होल स्क्वायर आया। और यहाँ पर इसको ओपन किया, 9/4 -4, तो x -3/2 होल स्क्वायर, एलसीएम का 16। सर हाँ बोलो। सर हाँ बोलो सर, ये 3/2 लगाने की क्या जरूरत है? बेटा, मतलब ये ऐसे हो रहा है ना स्क्वायर। नहीं हो रहा, बताओ 3, -3x और -4 है सर, वो तो मिडिल टर्म तो स्प्लिट -4x + x। नहीं होगा। आप बताओ कैसे ये मिडिल टर्म स्प्लिट करो कि मिडिल टर्म नहीं करना है, इसको हमें बनाना परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। मिडिल टर्म स्प्लिट करके x की वैल्यू नहीं ढूंढ रहे बेटा, हम लोग ढूंढ रहे हैं कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करें। इसलिए जो 3 है उसको हमेशा 3/2 मतलब 2 से डिवाइड कर दो तो b मिल जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाता है। कोई भी नंबर यहाँ हो, जैसे 8 हुआ तो 8/2 का होल स्क्वायर, उतना ही प्लस माइनस करके बैलेंस करना होता है। ये आप मिडिल टर्म स्प्लिट वाला कंसेप्ट नहीं ले रहे, कंप्लीटिंग स्क्वायर बोल रहा हूं। आगे देखो, ये हो गया 16 + 9 25, 25/4 आ गया। अब इसको हमने ब्रैकेट ओपन किया, -4x -3/2 होल स्क्वायर, -4 से इसको इनटू किया, प्लस 25, 4 4 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कैंसिल, 25/4। तो ये आपका फंक्शन fx मिल गया हमको। अब यहां से मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है, तो आपको हमेशा याद रखना कि जो होल स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमने वहां से स्टार्ट किया, x -3/2 होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब उसमें हमने -4 से मल्टीप्लाई किया, -4x -3 होल स्क्वायर लेस देन 0 को -4 से इंटू 0। जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सिंबल बदल जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये 0 से छोटा हो जाएगा, नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो -4 से इंटू करते ये छोटा हो गया। अब दोनों साइड आपने 25 ऐड कर दिया, प्लस 25, x -3/2 होल 3/2 होल स्क्वायर प्लस 25 प्लस 25। अब ये पूरा फंक्शन बदल गया, fx इज लेस देन 25, यानी fx की जो वैल्यू नंबर लाइन में देखिए 25 से छोटी है, तो -∞, यानी ये वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू की उससे छोटी वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन इससे बड़ी वैल्यू नहीं ढूंढ सकते। तो हमने यहाँ लिखा
मैक्सिमम वैल्यू जो फंक्शन की है वो है 25 और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन से पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है हमें, तो उसके लिए हमें ये जो होल स्क्वायर इसको 0 करके देखा तो x का वैल्यू 3/2 आ रहा है, तो 3/2 पर ये मैक्सिमम वैल्यू 25 मिल रही है। बच्चों ये बताओ आप लोगों को स्टेप, प्रियांश आपको समझ आया? पहले ये बताओ सर मेरे को सेकंड लास्ट स्टेप से समझ नहीं आया। सेकंड लास्ट से ये दोनों या यहाँ से ये वाला? सर जहाँ से वो साइन बदली ना 0 की, उसके नीचे से। मैं बता रहा हूँ, देखो ये -4 से इंटू करते साइन चेंज हो गया, अब ये इतना है, लेकिन इसको फंक्शन बनाने के लिए इस स्टेप को देखना है। फंक्शन बनाने के आपको 25 की जरूरत है अभी, तो आपने दोनों साइड +25 यहाँ 25 ऐड किया, यहाँ 25 ऐड किया, तो जैसे 25 ऐड किया इसमें तो ये फंक्शन बन गया और यहाँ 25 आ गया, तो ये पूरा फंक्शन है वो 25 से कम है, यानी 25 से कम वैल्यू ये ले सकता है, ये 25 से ज्यादा नहीं ले सकता। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू 25 है, और जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है वो कब मिलता है, जब ये होल स्क्वायर को तुम 0 कर देते हो, तो x का वैल्यू 3/2 होता है, तब उस मतलब यहाँ 3/2 पुट कर दिए 0 हो जाएगा, और जैसे ही 0 हुआ तो 25 मिलेगा हमको, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 3/2 और मैक्सिमम वैल्यू 25 है। प्रयास अभी आया आपको समझ में? हाँ सर, पर सर वो f of x हमने 25 क्यों लिया, इक्वल टू 25 क्यों लिया? मैं वही बता रहा हूँ, ये देखो ये पूरा जो पॉइंट है यहाँ तक हमको पता है कि लेस देन 0 आ रहा है, तो लेकिन हमारे ये क्या है, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन हम इसको देख के देखें कि जब तक हम 25 इसमें ऐड नहीं करेंगे तब तक ये fx नहीं बदलेगा, तो उसको fx बदलने के लिए इसमें +25 दोनों साइड ऐड किया, जैसे 25 ऐड किया तो 0 + 25 25 हो गया, और यहाँ करने से ये पूरा फंक्शन में बदल गया, तो ये जो फंक्शन है वो 25 से कम है, यानी इसका वैल्यू 25 से कम हो सकता है और 25 हो सकता है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 25 और मिनिमम कुछ भी, तो ये आपका 25 इसलिए है क्योंकि हमें बिना 25 पुट किए आपको ये फंक्शन मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे आप 25 पुट करोगे सॉल्व करोगे वापस आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। प्रयास अभी बताओ? यस सर। पक्का? यस। और किसी वंदन आपको बेटा आया सर। ठीक है ना? चलो फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हुआ कंप्लीटिंग स्क्वायर करो। जैसे आपको कोई और क्वेश्चन दिया है, मॉडुलस फंक्शन दिया, मॉडुलस फंक्शन आपको ऐसा दिया है 3x + 7 ये फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको ढूंढनी है, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे जैसे फंक्शन दिया 3x + 7, तो आपने लिखा 3x + 7 जो फंक्शन है वो ऑलरेडी पॉजिटिव फंक्शन है, क्योंकि ये जो होता है वो पॉजिटिव, यानी fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा है, 0 टू इंफिनिटी जा रहा है, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, 0 इज मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, और तो मिनिमम वैल्यू अंदर क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, मॉडुलस का मतलब मिनिमम वैल्यू उसकी आ रही है 0, और पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा जब आप यहाँ पर x में क्या पुट करो जिससे 0 आएगा, माइनस इसको 3x + 7 को 0 कर दो तो x का वैल्यू -7/3 आएगा, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा -7/3, इस पॉइंट पर ये मिनिमम वैल्यू देगा। अब जैसे ये समझ आया बेटा आप लोगों को? पहले बताओ तो सर एक बार वापस से एक बार। देखो ये आपका क्या मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन में हमेशा हमें पता पॉजिटिव आंसर मिलता है, अंदर क्या कुछ भी पुट करो यू आर गेटिंग ऑलवेज पॉजिटिव, तो जो मॉडुलस है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ये पूरा ही fx हो गया, fx ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ा है यानी 0 टू इंफिनिटी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू इसकी 0 आ रही है, क्योंकि इससे बिलो नहीं जा रहा है, इससे ऊपर ही जा रहा है, तो मैक्सिमम तो नहीं मिल रहा, मिनिमम वैल्यू आपको 0 मिल गई, और किस पॉइंट पर मिली, जब इसके डोमेन को आप 0 कर दोगे, तो इसको जैसे 0 किया तो x का वैल्यू -7/3 है, तो जो x का वैल्यू है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मिनिमा मतलब किस पॉइंट पर मिनिमम आ रहा है। एक और करते हैं, जैसे देखो fx आपको दिया है
मॉडुलस x प्लस 7 प्लस 32। तो आपने क्या किया, आपको पता है मॉडुलस के बारे में आपको नॉलेज है, तो आपने मॉडुलस फंक्शन को यहाँ यूज किया। x प्लस 7 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, लेकिन आगे नेगेटिव साइन आने से ये लेस देन 0 हो गया, और इसके दोनों साइड आपने 32 ऐड कर दिया, तो ये फंक्शन fx हो गया लेस देन 32। इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो 32 से छोटा है, माइनस इंफिनिटी तक आ गया, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू इसकी आई 32, और पॉइंट है, पॉइंट जो है जहां पर मैक्सिमम और इसको 0 किया तो x का वैल्यू -7 आ रहा है, तो -7 पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 32 आ गई। बेटा ये समझ आया आप लोगों को? हेलो दिशा? यस सर। हाँ सर। पक्का देख लो, लास्ट ईयर आप लोग शायद याद करो, रेंज एंड डोमेन ढूंढते थे आप लोग। डोमेन क्या होता था? पॉइंट। और रेंज क्या होता था? y का वैल्यू, यानी जो वैल्यू ढूंढ रहे हो वो आपका एक्चुअली रेंज है। और डोमेन क्या है? क्या पुट करने से आपको ये वैल्यू मिल रही है। चीजें वही हैं, सिर्फ नाम बदल रहे हैं। या मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, लास्ट ईयर डोमेन, रेंज, चीजें वही कर रहे हो। कभी आपको रेंज फाइंड करना है, यानी आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ढूंढ रहे हो। डोमेन फाइंड करना तो पॉइंट ढूंढ रहे हो, किस पॉइंट पर ये वैल्यू मिल रही है। दैत्र को नहीं आया समझ में? सर आ गया। ओके, अब है हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देख लेते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको ये दिया है cos 2x प्लस 9, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की ढूंढनी है। तो अब हम लोग को डिसाइड कहां से करना है कि आपको क्या पता है कि कौन सी इसकी वैल्यू से हम स्टार्ट करें। तो हमको पता है cos का जो वैल्यू होता है, चाहे कोई भी डोमेन में पुट करो, लेकिन cos की वैल्यू -1 और 1 के बिटवीन ही रोटेट कर दी। तो हमने लिखा cos 2x is always less than 1 but more than -1, more than equal to -1। इसके बाद हमको पता ये तो मिल गया, यहां से डिसाइड हो गया, अब +9 दोनों साइड ऐड कर दिया, +9, 1 + 9 10, तो ये आपका फंक्शन हो गया, क्योंकि हम इसको ढूंढ रहे हैं। ये 10, यानी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 10 और मिनिमम वैल्यू 8 आ रही है। तो यहाँ दो वैल्यूज पॉसिबल है, मिनिमम वैल्यू 8, मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है मैक्सिमम 10। और कौन से पॉइंट पर हो रहा है? जब आपने इसको 0 दे तो इसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट, मतलब और आपको होता है cos ऑफ 90 0 होता है, cos ऑफ 270 0, यानी आपके जो ऑड मल्टीपल्स हैं 5/2, यानी 90 के ऑड मल्टीपल्स पर ये 0 होता है, उस समय आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल रही है, अगर इसमें पॉइंट ढूंढने को बोले। क्योंकि cos 90 पर 270 450, यानी 90 के ऑड मल्टीपल्स होते होते ये 0 हो जाता है, और जैसे ही 0 होगा आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। बच्चों ये समझ में आया आपको? वंशिका को नहीं समझ में आया? वंशिका क्या प्रॉब्लम आई? वंशिका सर कोई लीनियर फंक्शन हो तो कैसे करेंगे फिर? उसका तो कुछ होगा ही नहीं मैक्सिमम। वेरी गुड, बस हाँ ये क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे आपको x + 3 एक लीनियर फंक्शन या पावर 3 पावर 5 ऑड मल्टीपल, ऑड के पावर वाले, जैसे x + 3 दिया है, आपको पता है x की जो वैल्यू है कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, यानी इट कैन बी मोर देन 0 और इट कैन बी लेस देन 0, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि x आपका कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। फिर इसके साइड दोनों साइड हमने 3 प्लस किया, और इसमें दोनों साइड आपने 3 प्लस किया, तो इसकी वैल्यू 3 से ज्यादा भी है 3 से कम भी है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इसका ये जो देखो 3 से ज्यादा भी है 3 से कम भी है, तो
तो ये पॉइंट मैक्सिमम है मिनिमम हमें डिसाइड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दोनों साइड आप इसके इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, तो दोनों साइड जाने का मतलब है ना आप मैक्सिमम ढूंढ पा रहे हो ना मिनिमम, तो देयर इज नो मैक्सिमम नो मिनिमम वैल्यू। बच्चों समझ में आया आपको? क्योंकि 3 के इधर बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, 3 के लेफ्ट हैंड साइड में बहुत छोटी वैल्यूज भी हैं, तो 3 से छोटी भी है, 3 से ज्यादा भी है, इसका मतलब ना मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है ना मिनिमम वैल्यू, तो ये फंक्शन का देयर इज नो मैक्सिमम नो मिनिमम वैल्यूज। बच्चों ये आया समझ में? वंशिका सर तो इसका इंफिनिटी नहीं ले सकते, मतलब मैक्सिमम इंफिनिटी। इंफिनिटी क्या होती है मेरे को पहले बताओ, कोई पॉइंट तो है नहीं, अब उसको एकदम फाइनलाइज तो नहीं कर सकते हो, तो उसको हम नहीं, जहां हम इंफिनिटी लेते हैं इसका मतलब नॉट डिफाइन हो गया, और नॉट डिफाइन में हम बता ही नहीं सकते, तो इसलिए देयर इज नो मैक्सिमम नो मिनिमम लिखना कंपल्सरी। आपके अकॉर्डिंग माइनस इंफिनिटी इसकी मिनिमम वैल्यू, प्लस इंफिनिटी मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन एक्चुअली वो इंफिनिटी होती क्या आपको खुद नहीं पता है, अनकाउंटेबल, वो क्या नंबर है वो आपको खुद नहीं पता, इसलिए नॉट डिफाइन हो गया, तो इसलिए हम नो मैक्सिमम नो मिनिमम लिखते हैं। वंशिका जी क्लियर हुआ? हाँ सर आ गया। इसी के बाद अब सेकंड कांसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि अब मिक्स फंक्शन, जैसे आपको मॉडुलस के अंदर sin 3x + 8 दिया हुआ, अब इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले आपने क्या किया, sin 3x के बारे में आपको नॉलेज है कि इट शुड बी लेस देन मोर देन -1 प्लस लेस देन 1, तो इसके बारे में यहां से आप डिसाइड करेंगे। अब +8 दोनों साइड कर दिया आपने, वन प्लस 8 9, 7 sin 3x + 8, लेकिन अब ये फंक्शन नहीं बना क्योंकि मॉडुलस है, अब यहाँ पर मॉडुलस डाला, सब जगह मॉडुलस डाला, लेकिन पॉजिटिव पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ अगर इधर पर -7 आ रहा हूँ, बता रहा हूँ एक मिनट, ये आ गया, तो fx का जो मिनिमम वैल्यू है वो 7 और मैक्सिमम वैल्यू 9 आ रहा है, लेकिन इसी की जगह अगर यहाँ -8 होगा, तो जैसे आपने यहाँ पर -8 किया, 1 - 8 -1 तो -10 sin 3x -8 -7 आ गया। अब आपने दोनों साइड मॉडुलस डाला, मॉडुलस डालने से आपको पता साइन बदल जाते हैं, क्योंकि मॉडुलस से पॉजिटिव हो गया तो दोनों साइड आपको साइन बदलने, तो ये 10 हो गया, ये फंक्शन हो गया, ये 7 आ गया, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 7 मैक्सिमम वैल्यू 10 है। बच्चों ये समझ आया मैंने क्या बोला है? वापस सर वापस। फिर से समझाओ प्रियांश। यस हाँ सर। देखो आपको याद रखना पॉजिटिव वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअली आपको ये 3x है तो आपको पहले इसको पूरा चेक करना है। अब sin 3x दोनों साइड आपने -8 को ऐड किया, -1 -8 -9 सॉरी 1 -8 -7 आया, अब दोनों साइड आपने मॉडुलस सब जगह मॉडुलस डाल दिया, जैसे ही मॉडुलस डालते हैं आपको पता है साइन बदल जाते हैं, आपको तो -9 इज लेस देन -7, लेकिन मॉडुलस डालते ही 9 इज मोर देन 7 हो जाता है, तो मॉडुलस हाँ सर। बस वो साइन बदलने का कांसेप्ट ये, तो ये 9 हो गया, ये फंक्शन हो गया, और ये आपका 7, तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ रही है 7 और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 9, बस ये इसका कांसेप्ट है। सर इसमें भी तो वही हो रहा था ना सर, मिनिमम 7 थी और मैक्सिमम 9 थी। इसमें इसके इस क्वेश्चन की बात करो। नहीं सर, sin 3x + 8 में। हाँ तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो 9 है, मिनिमम वैल्यू 7 आ रही है, यानी 7 से छोटा नहीं होगा 9 से बड़ा नहीं होगा, यानी सर इसमें भी तो वही है। हाँ सर इसमें भी तो वही है सर, मिनिमम वैल्यू 7 है और मैक्सिमम वैल्यू 9 है। हाँ तो क्या हुआ, सही तो बात है। तुम क्या पूछ रहे हो, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया। अगर +8 करते हो +8 की बात कर रहे हो,
सर दोनों सेम तो हुए। हाँ तो मैंने कहा कुछ बोल नहीं, मैंने ये बोला ये सिंबल का क्या फर्क है, मैं सिंबल की बात बताता हूँ। सिंबल में चेंज होने से ये पॉइंट जैसे आपको यहाँ +8 किया, +8 करने से क्या होगा, +8 किया तो ये हो गया 7 sin 3x + 8 9 आ गया। लेकिन इसमें क्या है, अब मॉडुलस डालोगे तो सिंबल नहीं बदलेंगे, बस ये सिंबल नहीं बदल रहे, तो पॉइंट तो वही मिल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि साइन की जो वैल्यू रोटेट होती रहती है, तो +8 और -8 का वो सेम वैल्यू पर रुक गया है। 7 9 उसका मैक्सिमम हो गया, 7 उसका मिनिमम आ गया। तो साइन है कि पीरियोडिक फंक्शन है, नहीं वो कुछ समय के बाद सेम वैल्यू लेने लग जाता है। तो वो नहीं समझ में आया आ गया सर। सर मुझे नहीं है सर, एक बार वापस बताओ ना। सर ये नेगेटिव में क्यों आप साइन चेंज करते हो, मतलब ये जब 7 पॉजिटिव है तब आपने साइन चेंज नहीं किया। मैं बता रहा हूँ, देखो जैसे आपने प्लस, ये तो आपको पता है कि sin 3x जो है इसकी मिनिमम वैल्यू -1 और +1 है, लेकिन इसको जब तक +8 नहीं करें फंक्शन नहीं होगा, तो आपने दोनों साइड +8 कर दिया, +8 से ये 7 आ गया, ये फंक्शन हो गया, ये आपका 9 आ गया। लेकिन आपको पता है कि अभी फंक्शन अभी नहीं हुआ, क्योंकि मॉडुलस भी डालना है, दोनों साइड मॉडुलस डाला तो ये फंक्शन में बदल गया। लेकिन आपको पता मॉडुलस डालने से प्लस के ऊपर मॉडुलस में कोई फर्क नहीं होता है, 7 और 9 पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसके लिए जो 7 है वो आपका वैसे ही रहेगा 9%, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 7, मैक्सिमम वैल्यू 9 आ रही, उसी की जगह ये -8 होगा तो क्या होगा, जैसे -8 किया तो ये -9, ये sin 3x -8 लेस देन -7 आता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप मॉड्यूलस, क्योंकि मेन फंक्शन मॉड्यूलस का है, तो आपको पता है ये -9 का मॉड्यूलस +9 होता है, तो ये सिंबल बदल जाएगा, तो इसमें चेंज हो रहा है, जो माइनस से प्लस में बदल रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर सिंबल बदलना पड़ेगा, और ये आ जाएगा आपका 9 ये फंक्शन, और ये 7 आ जाएगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 7, मैक्सिमम वैल्यू 9 है। सिर्फ अगर बदल रहा है तो आपको सिंबल बदलना है, और अगर साइन उसका नहीं चेंज हो, जैसे +7 है प्लस ही हो रहा है, तो साइन नहीं बदल, मतलब फिर सिंबल नहीं बदलना। मेरी बात अभी भी समझ में नहीं आई। अगर उसका साइन माइनस से प्लस हो रहे हैं, प्लस से माइनस हो रहे हैं, तो आपको सिंबल बदल देना है, और साइन नहीं बदल रहे हैं तो आपको सिंबल को भी नहीं बदलना है, ग्रेटर का ग्रेटर, लेस का लेस। बच्चों ये समझ में आ गया आपको कि नहीं आया, पहले ये बताओ। सर यस सर। हाँ बोलो सर, तो एक जगह -1 हो और एक जगह 2 हो, तो अगर अपन साइन बदलेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा ना। एक जगह -1 है तो मॉड की साइन लेने मैं पे तो समझ वो रहा हूँ, गलत हो जैसे जाएगा। एक जगह -1 फंक्शन ये 2 आया, अब यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर +1 हो तो बदलने की जरूरत है, 2 का साइन नहीं बदल रहा है, 2 का तो वैसे ही रह रहा है। अगर यहाँ दोनों साइन बदल रहे हैं तो साइन बदल रहा है, सिर्फ एक का बदल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ तो 1 का 1 आ रहा है, यहाँ तो 2 वैसे ही रह रहा है, और 1 इज ऑलवेज लेस देन 2 आ रहा है। हाँ, अगर यहाँ पर होता -3 और यहाँ 2 मॉड्यूलस, और आप मॉड्यूलस निकाल रहे हैं, तो आपको पता है यहाँ पर ये 3 से बड़ा हो जाएगा, तो ये आपको अपना खुद का भी लॉजिक लगा उस समय आप साइन बदल देना कि अगर इसका वैल्यू नेगेटिव से बड़ा नंबर हो रहा है तो इस साइन को बदलना कंपलसरी है। वंशी का समझ आया मैंने क्या बोला, कि अगर इनकी वैल्यू में डिफरेंस पड़ रहा है तो आपको सिंबल बदलना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसा तो नहीं बोल सकते हो कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, 3 इसकी मिनिमम है और 2 इसकी मैक्सिमम, कैसे पॉसिबल है? तो वो थोड़ा आपका खुद का भी लॉजिक लगाता है कि हमेशा की हाँ सिंबल सर, आ गया। आपके भी लॉजिक लगने जरूरी है, ऐसा नहीं कि वो सिंबल अपने हिसाब से हमेशा वैसे ही बनाना जैसा मैं बोल रहा हूँ। चलो ये तो हो गया बिना डेरिवेटिव के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। अब मैं आपके पास एक लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं, जैसे आपको एक फंक्शन दिया है f(x) is x² + 3x + 1। अब आपको फाइंड करना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। इसको निकालने के लिए हमारे पास 2 टेस्ट हैं जिसको कहते हैं टेस्टिंग मेथड।
टेस्टिंग मेथड में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यहाँ है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। हम दो टेस्ट से इसको फाइंड करेंगे, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे या सेकंड। उसका एल्गोरिथम क्या है वो बता देते हैं। पहले आप फंक्शन जो दिया उसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव क्या है, तो डेरिवेटिव है 2x + 3। यहाँ भी हम फर्स्ट पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, 2x + 3 है। इसके बाद हमको पॉइंट ढूंढने के जहां ये 0 हो रहा है, मतलब स्टेशनरी रुका हुआ है। इसमें भी वही करेंगे, पहले हम दोनों डेरिवेटिव को 0 करके x की वैल्यू, तो 2x + 3 0, x is -3/2, तो यहाँ x की वैल्यू -3/2 आ। ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, दोनों में कॉमन रहेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, लाइन बनाना फर्स्ट डेरिवेटिव। ये पॉइंट लिखा -3/2, यहाँ -∞, ये +∞। फर्स्ट डेरिवेटिव का कंडीशन बताओ इसके आगे। अब आप क्या करोगे, यहां देखोगे इसके अंदर से कोई पॉइंट सिलेक्ट करो। जैसे यहाँ सिलेक्ट किया 0 आ रहा है, 0 उठा के अपने डेरिवेटिव में पुट किया तो इसका आंसर प्लस में आ रहा है, और यहाँ माइनस आ रहा है। माइनस प्लस का मतलब है कि डिक्रीज होकर वो इंक्रीज हो रहा है। माइनस वाला डिक्रीज, प्लस यानी इंक्रीज, यानी इसको क्या कहते हैं, वैली। वैली यानी खाई। और अगर यहाँ पर प्लस माइनस होता है यानी ऊपर जाके नीचे, तो ये माउंटेन हो गया, मतलब चढ़ के नीचे उतर रहा है, तो ये मैक्सिमम हो गया। और वैली का मतलब है माइनस से प्लस जाने तो मिनिमम आ गया। तो ये जो पॉइंट है वो हमारा हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम। अब उसकी वैल्यू कैसे ढूंढनी है, ये वैल्यू उठाकर मेन फंक्शन में पुट कर देंगे। f of -3/2 लिखा, 3/2 का स्क्वायर 9/4, 3 × -3 -9/2 + 1, LCM 4, 9 - 18 + 4, -9 -5/4, इसका मिनिमम वैल्यू आ गया, मिनिमम वैल्यू। ये बेटा आप लोगों को समझ है मैंने क्या किया, पहले फंक्शन लिया, उसका डेरिवेटिव किया, उसको 0 करके वो पॉइंट ढूंढा, पॉइंट ढूंढ के जो आप लोग नहीं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल ढूंढते थे, वो पॉइंट ढूंढ के फिर आपने उसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करके डेरिवेटिव में पुट किया, चेक किया माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है। अगर माइनस आ रहा है, माइनस लिखा, यहाँ हमने कोई भी पॉइंट लिया, 0 लिया, 0 पुट करके देखा तो प्लस आ रहा है। माइनस प्लस का मतलब है वैली, माइनस से प्लस, और प्लस माइनस हो रहा है तो ये हो गया माउंटेन। माउंटेन में मैक्सिमम और वैली में मिनिमम पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, समझ आ गया बच्चों ये क्या मैंने किया, इसको कहते हैं लोकल मिनिमा पॉइंट, और ये है लोकल मिनिमम वैल्यू। यानी एक से ज्यादा पॉइंट आएंगे तो और भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हमें। अभी तो एक ही पॉइंट मिला, इसलिए एक ही आपका लोकल मिनिमा मिला और उसकी वैल्यू मिली। ठीक है, एक मिनट रीजॉइन थोड़ा सा कर लो तो थोड़ा सा इसको कंसेप्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। बच्चों ये समझ आ रहा है आप लोगों को मैंने क्या बताया? हेलो सर ये प्लस माइनस कहाँ से आ रहा है? मैं बता रहा हूँ, पहले तुम एक बार रीजॉइन करो 5 मिनट के लिए बस, तो ये कंसेप्ट कंप्लीट कर रहे हैं बस। जैसे ही होगा ना 5 मिनट के लिए रीजॉइन कर लें। देखो ये क्या है, पहले फंक्शन लिया, इसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव फंक्शन ये रहा, इसका डेरिवेटिव क्या ये आया, डेरिवेटिव को 0 करके वो पॉइंट ढूंढना है जहां, देखो आपको पता है कि एक पॉइंट ऐसा आता है जहां ये मैक्सिमम हो जाता है और एक पॉइंट ऐसा तो जहां ये मिनिमम आता है। तो आपको सबसे पहले क्या, अच्छा रुको मैं आप लोगों को रीजॉइन कर लो बच्चों सब लोग एक बार, तो टाइम ओवर हो गया है। जैसे बंद हो जाए आप लोग रीजॉइन कर लेना, तब तक देख लेते हैं कौन चला गया भाई घर। चलो आगे सब लोग। अब देखो बेटा मैं फिर बता दूं ये कंसेप्ट क्या है, तो आपको पहले क्लियर कर दें। आपको दिया है ये फंक्शन दिया है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, जिसको हम कहते हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमम। यानी कौन से पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, कौन से मिनिमम। जैसे हमने एक ग्राफ इसका बनाया, ग्राफ ऐसे बना, क्योंकि तो आपको पता है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो पैराबोला शेप बनते हैं। ये फंक्शन बना, तो ये अगर ऊपर जा रहा तो प्लस, नीचे आ रहा तो माइनस, तो इसको कहते हैं माउंटेन। माउंटेन मतलब ऊपर से नीचे, और जब नीचे से ऊपर जाता है तो आपको पता है वैली, यानी खाई आ गई, वैली आ गई तो माइनस प्लस।
और माइनस प्लस में ये मिनिमम हो जाता है, ये पॉइंट मिनिमम हो, ये पॉइंट मैक्सिमम। ये पॉइंट ढूंढने के लिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं पहले, जिसको कहते हैं लोकल मैक्सिमा पॉइंट, लोकल मिनिमा पॉइंट। अब हमने क्या किया, सबसे पहले फंक्शन दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मैं बता रहा हूँ, उस फंक्शन का डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव को जीरो करके वो पॉइंट ढूंढा, तो मतलब इसको जीरो किया 2x प्लस 3 को, तो x का वैल्यू -3/2 है, यानी ये जो पॉइंट है वो माइनस ये या ये कोई भी एक पॉइंट -3/2 है। लेकिन अभी ये नहीं पता चला कि मैक्सिमम पॉइंट है मिनिमम, उसके लिए आपने क्या किया, नंबर लाइन ली, -3/2 माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी डाल दिया। हमने यहाँ पर कोई भी जैसे जीरो लिया, जीरो उठा के फंक्शन में पुट किया, तो डेरिवेटिव में, फंक्शन में डेरिवेटिव में देखा प्लस आ रहा है। प्लस का मतलब है कि ये यहाँ पर प्लस और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है, तो आपको पता माइनस प्लस का वैल्यू बन गया, तो इस पॉइंट का वैल्यू बनने से ये पॉइंट आपका क्या होगा, मिनिमा पॉइंट आ गया। तो ये पॉइंट है x इज लोकल मिनिमा, मिनिमा, और इसकी वैल्यू ढूंढने के लिए आप ये वाला पॉइंट मेन फंक्शन में पुट करो, और उसको पुट करके इसका आंसर निकाला, तो हमने देखा था इसका आंसर -5/4 आया था। तो इसका ये मिनिमम लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई, लोकल मिनिमम वैल्यू। यही जिसे अब यही क्वेश्चन को मेरे को सेकंड डेरिवेटिव से करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहला प्रोसेस डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव को जीरो करके वो पॉइंट ढूंढा, पॉइंट ढूंढने के बाद हमको क्या प्लस माइनस नहीं करना है, हमको उठाकर सेकंड डेरिवेटिव करना है इसका, इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव। इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या, तो आंसर आया 2, ठीक है, इसका आंसर प्लस आया। अगर आंसर प्लस आ रहा है तो ये मिनिमा है, लोकल मिनिमा, और माइनस है तो लोकल मैक्सिमम, इसमें उल्टा है। सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू मतलब ये जो पॉइंट है पुट करो या नहीं करो, अगर उसके बिना ही ये प्लस में आ रहा है तो लोकल मिनिमा, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो लोकल मैक्सिमम, यानी प्लस से पता चल गया कि ये पॉइंट पर ये इसकी वैल्यू मिनिमम आ रही है। अब इसकी वैल्यू ढूंढनी है तो सीधा -3/2 उठा के मेन फंक्शन में पुट करो, और उधर से आपने इसका आंसर -5/4 लाए, तो ये इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई। बच्चों ये समझ में आया मैंने क्या बताया? हेलो, जिसको भी नहीं आया एक बार मेरे से डिस्कस करो, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा। प्रियांश को समझ नहीं आया? मेरे को भी नहीं आया सर, लेकिन इसमें दिख भी नहीं रहा है सर अच्छे से। अच्छा, दिख नहीं रहा, चलो कोई नहीं। मैं एक दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, दोनों टेस्टिंग करके आपको बताता हूँ दोनों टेस्ट से कैसे रिजल्ट ना। एग्जाम में कोई एक करना है, और वर्ड प्रॉब्लम में ज्यादातर हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, और अभी तो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसमें दोनों फर्स्ट डेरिवेटिव सिखा रहा हूँ और सेकंड डेरिवेटिव दोनों सिखा रहा हूँ। आप लोग एग्जाम में कोई भी मेथड से कर सकते हैं। जैसे मैं सर स्कूल का स्टार्ट हो गया। क्या बोले बेटा? स्कूल का स्टार्ट हो गया सर। ओके, तो फिर कब रखें? कल रख लें, क्योंकि अभी आज बहुत ही कम हुआ है। कल का रख लें? हाँ सर रख लो। तो वेडनेसडे नहीं रखेंगे, कल थोड़ा मैं ज्यादा पढ़ा के थोड़ा होमवर्क देना मेरे को, तो आप लोग घर में जाके फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज करना। कल हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, परसों नहीं तो सर आज सर शाम को 5 बजे 2 टाइम कर सकते हो? नहीं, 5 बजे आज काम है बेटा, आज कर रहे हैं, सुबह का कल रख लो। ओके सर। कल मॉर्निंग में रख लेते हैं। चलो बाय बच्चों, कोई बात नहीं, कल सुबह आ जाना, कल हम कंटिन्यू करेंगे। बाय एवरीबॉडी, बाय, मिलते हैं।